हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आनंद कुमार, एक्सीलेंट कोचिंग बरवाड़ी। आज मैं आप सभी को 10th वर्ग का अंग्रेजी का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड का पार्ट थर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन टू आंसर लिखाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें। उसके बाद लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए, आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ, उससे वही लेसन समाप्त हो जाएगी। तो आज आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब कहता है, लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। आखिर लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। तो चलिए, इसका जवाब है, Lencho's fields were totally destroyed by the hailstorm, but in the hearts of Lencho and his family there was a single hope, help from God। कहता है, लेंचो के खेतों को ओलावृष्टि से नष्ट कर दिया गया था, लेकिन लेंचो और उनके परिवार के दिलों में एक ही आशा था, और वो था भगवान की सहायता। चलिए, सेकेंड पैराग्राफ कहता है, लेंचो थॉट ऑन द प्रॉब्लम ऑल थ्रू द नाइट। ही डिसाइडेड टू राइट टू गॉड अबाउट हिज प्रॉब्लम। सो इन द मॉर्निंग ही रोट अ लेटर टू गॉड। इन इट ही रोट हिम टू सेंड हिम 100 pesos इमीडिएटली। इसका मतलब, लेंचो की मदद से रात भर इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने भगवान के बारे में उसकी समस्या में लिखने का फैसला किया। इसलिए सुबह के समय उसने भगवान को एक पत्र लिखा। इसमें उसने उसे तुरंत 100 पीसो यानी 100 पीसो भेजने के लिए लिखा। चलिए, थर्ड पैराग्राफ। द लेटर रीच्ड द पोस्ट मास्टर। ही रीड इट आउट विथ क्यूरियोसिटी। मतलब कहता है कि पत्र पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा। उन्होंने इसे जिज्ञासा के साथ पढ़ा। आगे बोलता है, ही वॉज अ काइंड मैन एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ही कलेक्टेड 70 pesos विथ ग्रेट एफर्ट। वह एक दयालु व्यक्ति थे और उन्होंने लेंचो की सहायता करने का फैसला किया। उन्होंने 70 पीसों को बड़ी मेहनत से जमा किया। उन्होंने 70 पीसों को बड़ी मेहनत से जमा किया, यानी ही कलेक्टेड 70 पीसोस विथ ग्रेट एफर्ट। आगे बोलता है, दिस ही पुट इन एन इनवेलप एंड साइन गॉड ऑन द लेटर। उन्होंने एक लिफाफे में भगवान को हस्ताक्षरित किया। लेंचो गॉट इट व्हेन ही केम टू द पोस्ट ऑफिस। और उन्हें पत्र पर हस्ताक्षर किया। लेंचो ने यह पाया जब उन्होंने आया पोस्ट ऑफिस के में। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, हाउ एवर लेंचो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल वाज एंग्री। हालांकि आभारी होने के बजाय लेंचो गुस्सा में था। He immediately wrote another letter to God. In it he complained against the post office employees. उसने तुरंत भगवान को एक और पत्र लिखा। उसके बाद उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की। He had after all a very firm faith in God. He was sure that the part of money had been stolen by the post office staff. उसके बाद भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास था। उन्हें यकीन था कि पैसे का हिस्सा चोरी हो गया था और वो चोरी स्टाफ यानी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के द्वारा किया गया था। तो चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू think the postmaster felt when he received लेंचोज सेकेंड लेटर्स। आपको
यह लगता है, आपको क्या लगता है कि पोस्टमास्टर ने महसूस किया जब उसे दूसरा पत्र मिला है? व्हाट डू यू थिंक ही डिड? आप क्या सोचते हैं इसके करने पर क्या किया इसके बाद? तो इसका आंसर है, आई थिंक द पोस्ट मास्टर हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच अ रिप्लाई फ्रॉम लेंचो। मैं सोचता हूँ कि पोस्टमास्टर को लेंचो के ऐसे उत्तर की कभी आशा नहीं थी। When he had received such a letter from लेंचो, he could have laughed much। जब उसे लेंचो का ऐसा पत्र मिला तो वह काफी हंसा होगा। He would have been more glad to see लेंचो's great faith in God। उसे परमात्मा में लेंचो के विश्वास को देखकर काफी खुशी हुई होगी। The postmaster would have wondered at the simplicity of लेंचो। पोस्टमास्टर को लेंचो की सादगी पर भी काफी हैरानगी हुई होगी। अगर आप लोग समझ में नहीं आता होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। आगे बोलता है, ही वुड हैव फेल्ट हैप्पी टू सी लेंचो एज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ गॉड। उसे लेंचो के परमात्मा का सच्चे पुजारी होने पर खुशी हुई होगी। ही वॉज अ काइंड हार्टेड फिलो। वह दयालु व्यक्ति था। ही वॉज हेल्पफुल एंड बिलीव्ड इन गॉड। वह सहायक था और परमात्मा में विश्वास करता था। ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट विश टू हैव सच फेथ इन गॉड लाइक लेंचो। उसकी भी लेंचो की तरह परमात्मा में काफी विश्वास होने की इच्छा थी। So he would have asked his friends to contribute to 30 pesos। इसलिए उसने अपने मित्रों को 30 पैसों इकट्ठा करने के लिए कहा होगा। He would have sent it to लेंचो। उसने इसे लेंचो को भेज दिया होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन और लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट लेसन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नेल्सन मंडेला। तो चलिए लास्ट कहता है क्वेश्चन, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। इसका मतलब है ओलावृष्टि ने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया। ओलावृष्टि ने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया। नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ में, हाउ वाज लेंचोज क्रॉप डिस्ट्रॉय, हाउ डिड ही आस्क गॉड फॉर हेल्प। सबसे पहले बोला हाउ वाज लेंचोज क्रॉप डिस्ट्रॉय, लेंचो की फसल कैसे नष्ट हुई, क्वेश्चन मार्क्स। आगे बोलता है हाउ डिड ही आस्क गॉड फॉर हेल्प, उसने भगवान से मदद कैसे मांगी। मैं आप लोग को आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि समझ में आए। तो चलिए अब इसका आंसर किया जाए। आंसर है, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक परिश्रमी किसान था। ही डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड्स फॉर हिज लिविंग। वह अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः अपने खेतों पर निर्भर था। ही एक्सपेक्टेड अ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर। उसे उस वर्ष एक बढ़िया फसल यानी अच्छा फसल की आशा थी। ओनली अ लिटिल रेन वाज नीडेड फॉर द क्रॉप टू राइपन। राइपन फुल स्टॉप। फसल के पकने में सिर्फ थोड़ी सी वर्षा की आवश्यकता थी। He hoped that rain would come to help him। उसे आशा थी कि उसकी सहायता के लिए वर्षा आएगी। उसे आशा थी कि उसकी सहायता के लिए वर्षा आएगी।
but it rained hails. परंतु ओलावृष्टि हुई. The crop was completely destroyed. फसल पूर्ण रूप में नष्ट हो गई. It was a great blow to लेंचो. यह लेंचो के लिए एक महान झटका था. But it rained hails. He feared that his family would starve without food. उसे डर था कि उसका परिवार बिना फसल के भूख से मर जाएगा. Also he had no seed for the next harvest. अगली फसल के लिए उसके पास बीज भी नहीं था. नेक्स्ट पैराग्राफ. But लेंचो believed firmly that nobody died of hunger. परंतु लेंचो को पक्का विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता. But he had one hope. परंतु उसे एक आशा थी. It was help from God. परंतु उसे एक आशा थी. It was help from God. यह परमात्मा की सहायता थी. He wrote a letter to God. उसने परमात्मा को एक पत्र लिखा. He asked for 100 pesos as help. He asked for 100 pesos as help. उसने सहायता के रूप में 100 पीसो मांगे. उसने सहायता के रूप में 100 पीसो मांगे. चलिए, इस तरह से आपका आ लेटर टू गॉड का लेसन समाप्त हुआ. नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेकर सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला का लेकर आऊँगा. अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर मैं समझाया हुआ हूँ, अगर मेरा समझाने पर आप लोग समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद. थैंक यू.